बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, सोशल मीडिया पर एक 70 साला शख्स की वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। इस 70 साला शख्स का नाम है असगर अली और ये कराची के इलाके उरंगी टाउन के रिहायशी है। इसकी वीडियो इसलिए वायरल है क्योंकि अपनी वीडियो के अंदर ये दावा कर रहा है कि जनाब इसने रॉड से अपनी बीवी के सर पर मारा और उसकी बीवी मौत के मुंह में चली गई। उसके बाद ये खुद पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वालों को बताता है कि जनाब मैंने अपनी बीवी को मार दिया और मेरी बीवी की जो लाश है वो मेरे घर के अंदर मौजूद है। जब उससे पूछा गया कि भाई तूने क्यों मारा, क्योंकि देखने से लग नहीं रहा कि ये कातिल है, 70 साला शख्स है, बूढ़ा सा शख्स है। जब ये बयान करता है कि इसने अपनी बीवी को क्यों मारा, ये वजह सोशल मीडिया पर आग लगा देती है। यकीन जानिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इस केस के ऐसे ऐसे पहलू निकलकर सामने आए हैं जिसने हमारे माशरे की गलाजत को मुकम्मल तौर पर आया कर दिया है। बहुत कम केसेस होते हैं। एक अमीरी का केस था जिससे हमारा माशरा ना, उसकी जो गलाजत है खुलकर निकलकर सामने आई थी। लोगों ने उस औरत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि जो काम कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। और अब हमारे माशरे के अंदर इस शख्स को सपोर्ट किया जा रहा है कि इसने अपनी बीवी को जो कत्ल किया है वो बिल्कुल सही कत्ल किया। आप सोचिए, अब मैं आपको इस वाकये के कुछ पहलू बयान करने जा रहा हूं, कुछ वजूहात बयान करने जा रहा हूं। आपने पूरा वाकया सुनना है और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बड़ी मुकद्दम होती है। अपनी वीडियो के अंदर असगर अली ये दावा करता है कि भाई मेरी बीवी के साथ अज़दिवाजी ताल्लुकात, 70 साल हो गए इनकी उम्र को ना, माशाल्लाह 70 साल के हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से मेरी बीवी के साथ मेरे अज़दिवाजी ताल्लुकात नहीं थे और आखिरी बार जब मैंने अपनी बीवी से बात करना चाहिए, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात करना चाहिए तो मेरी बीवी ने कैंची उठा ली और मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैंने रॉड उठाई, उसके सर पे मारी और वो मौत के मुंह में चली गई। उसके बाद मैं अगले दिन फजर की नमाज पढ़ने जाता हूं। नमाज पढ़ने के बाद मैं थाने चले जाता हूं, क्योंकि मैंने जो काम किया होता है वो मैंने अपना काम पुलिस को बताना होता है। मैं पुलिस को जाके बयान करता हूं। अच्छा, पुलिस वालों को शुरू में यकीन नहीं आता, उनको नहीं समझ आ रहा होता, उनको लग रहा होता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, ये कोई अजीब बात कर रहा है। इसकी वीडियो बनाई जाती है ताकि जब पुलिस उसके घर पे जा रही होती है उनको लगे कि भाई ये कोई हमारे साथ प्रैंक नहीं हो रहा है। ये बंदा आके बोल रहा है कि भाई मेरी बीवी के साथ मेरे अज़दिवाजी ताल्लुकात, मेरी बीवी मना करती रही, इस वजह से मैंने उसको मार दिया। लोगों को, पुलिस को नहीं समझ आ रहा था तो उन्होंने इनकी वीडियो बना दी। फिर आपने देखा होगा कि एक वीडियो और भी आती है कि ये शख्स जो है ना पुलिस वालों को घर के अंदर लेके जाता है, दरवाजा खोलता है और अंदर बीवी की लाश पड़ी हुई होती है। अब इस केस की असल हकीकत क्या है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। इस केस ने मतलब ऐसे ऐसे लोगों के चेहरों पर से नकाब हटाए हैं। जब ये मामला निकलकर सामने आता है, पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। कुछ वकला आते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आपने बड़ा बेहतरीन काम किया। ये बाकायदा ऑन कैमरा उन्होंने आके बोला कुछ लॉयर्स ने कि बाबा जी आपने बड़ा बेहतरीन काम किया है और हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपका केस लड़ेंगे। मतलब आप सोचिए, एक ऐसा अमल जो कि हमारे माशरे के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, हमारे दीन के अंदर सबसे ज्यादा नापसंदीदा, सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आपने बिल्कुल सही काम किया। फिर कुछ लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि भाई इनकी जो बेगम थी, जो कि अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, वो फालिज का शिकार थी। मतलब वो बीमार रहती थी, वो चल फिर सकती नहीं थी, वो किसी पर हमला क्या करती हो तो काफी अरसे से बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो आप समझ लीजिए कि वो हिलजुल नहीं सकती थी। ये मामला कुछ और है। और उन्होंने उसको इस चीज का रंग दिया कि इनके नाम पर एक चप्पल की दुकान थी जो कि करोड़ों रुपए मालियत की दुकान थी। इनके बेटों ने, 2 बेटे इनके, बड़े बेटे का नाम जीशान है, उसका इंटरव्यू में मैं देख रहा था, हाथ जोड़ के अपील कर रहा था। उसने पूरा अपना घर दिखाया। उसने कहा कि ये घर देखिए, आपको लगता है किसी एंगल से कि ये करोड़पति इंसान का घर हो सकता है? घर में गर्मी के जमाने में छत पर पंखा नहीं लगा हुआ, वो हाथ जोड़ के अपील कर रहा था। और ये दावा किया गया कि इनके बच्चों ने अपनी मां का कत्ल किया और बच्चों को बचाने के लिए बाप ने उस कत्ल को अपने सर पर ले लिया। अब जब मैं उसकी वीडियो देख रहा था, मैंने उनके घर के हालात देखे, मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि एक शख्स की करोड़ों रुपए की कोई चप्पल की दुकान होगी और वो फिर ऐसे घर के अंदर रह रहा होगा। ये मामला ऐसे नहीं था। उसके बेटे ने, जो असगर अली हैं, उनका जो बड़ा बेटा है ज़ीशान, उसने बताया कि भाई हम लोग 2 भाई हैं। एक ज़ीशान वो खुद है, उसने कहा भाई मैं इंटीरियर में काम करता हूँ, मेरा जो दूसरा भाई है वो हब में काम करता है। हम दोनों घर के अंदर मौजूद नहीं थे। मेरे माँ बाप के दरमियान क्या मामला थे, क्या चीज़ें चल रही थी, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। फिर उससे पूछा गया कि क्या आपकी वालिदा को वाकई में फालिज था, क्या वो बिस्तर मर्ग पर थी, यानी वो चल फिर नहीं सकती थी? उन्होंने कहा भाई मेरे इलाके के अंदर सबसे फिट खातून जो थी वो मेरी वालिदा थी।
وہ جس دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اس دن بھی وہ محلے کے 2-3 گھر میں مل ملا کے، کیونکہ ان کا ملنا ملانا خوب ہوا کرتا تھا، وہ ملتی تھیں، لوگوں سے بات چیت کرتی تھیں، ایک اچھا حسن سلوک رکھنے والی خاتون تھیں، وہ لوگوں سے مل ملا کر آئی ہیں، محلے والوں سے مل کر آتی تھیں، کسی نے کچھ ایسی شکایت نہیں کی کہ گھر کے اندر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن بابا جی نے یہ کام کیوں کیا، کس وجہ سے کیا؟ انہوں نے آ کے یہ دھڑلے سے بیان دے تو دیا، لیکن جس سادگی کے ساتھ انہوں نے یہ بات بولی ہے، مطلب اس کے اندر مجھے کوئی جھوٹ کا عنصر لگ نہیں رہا تھا۔ جو اس سارے معاملے کے اندر یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی تھی، انسان کے ذہن کی غلاظت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے نکل کر آتی ہے۔ اب ان کے بیٹے یہ بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی دکان نہیں ہے، اگر ایسی کوئی دکان ہوتی تو ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ رہے ہوتے کہ اتنی سڑی گرمی کے اندر کراچی میں چھت پر پنکھا نہیں لگا ہوا، سیلنگ فین نہیں لگا ہوا، اور ہم اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں، بیڈ کے نام پر صرف چادر بچھی ہوئی، ہم وہاں پر سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کا گھر دیکھا، کچا مکان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچا مکان بنا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے اپیل کی کہ خدا را یہ اپنی پسند کی جو کہانیاں بیان کر کے آپ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں یہ نہ کیجیے۔ اس نے ایک طرف اشارہ یہ بھی کیا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ہنس ہنس کے بیان کر رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہو گیا ہے، بالکل ایسا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی محلے والوں کو اچھے سے پتا ہے کہ میری والدہ مکمل طور پر فٹ تھیں، کیا ہوا اس دن، کیوں ہوا اس دن، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ جتنے لوگ بات کر رہے ہیں بھائی، جب ان کے ماں باپ کے بچوں کو نہیں پتا تو مجھے اور آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ اگر آپ یا میں کوئی دعویٰ، یا کوئی تیسرا بندہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنے طریقے سے ایک کہانی بیان کر کے دعویٰ کر رہا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہو سکتی۔ بیٹوں نے کہا بھائی کوئی چپل نہیں، اور کچھ لوگوں نے تو کہا کہ بھائی نماز جنازہ کے بعد بیٹے غائب ہو گئے، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں آج انٹرویو دے رہے ہیں، کہاں غائب ہوئے؟ کہیں نہیں غائب ہوئے یار۔ لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے امیری والا ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے نے ہمارے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جو اصل غلاظت ذہن میں ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کی نکل کر سامنے آنے لگ گئی، لوگ اس عمل کو سپورٹ کرنے لگ گئے تھے کہ یار یہ صحیح ہو رہا ہے، اور کب تک یہ کرتی اور کب تک وہ کرتی۔ کچھ لوگ اس سارے معاملے کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ان بابا جی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ان بابا جی کی حرکت کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں، اور پڑھے لکھے لوگ، ڈگریاں لیوے لوگ جو لوگوں کا کیس عدالتوں میں لڑتے ہیں، جب ان کی سوچ ایسی ہوگی، ہمارے معاشرے کا پھر اللہ ہی حافظ ہے بھائی۔ تو معاملہ شاید جو بابا جی بتا رہے ہیں وہی حقیقت ہو سکتا ہے۔ یہ پراپرٹی کا چکر کچھ نہیں ہے، انسان کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پر ہوتے ہیں، اور وہ سنگین صورت اختیار کر گیا، بابا جی نے اتنا سنگین قدم اٹھایا، بابا جی کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ یہ اس ساری کہانی کا لب لباب ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، خیال رکھیے گا اپنا۔